मक्का की तपती हुई गलियों में ईमान लाने वालों पर जमीन तंग कर दी गई थी और मुशरिकीन का जुल्म हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। कुरैश ने इरादा कर लिया था कि वो तौहीद की उस आवाज को हमेशा के लिए दबा देंगे, मगर अल्लाह के मंसूबे कुछ और ही थे जो बहुत जल्द जाहिर होने वाले थे। मक्का में मुसलमानों पर होने वाले तशद्दुद की लहर नबूवत के 5वें साल अपने उरूज पर पहुंच गई, जहां हर कबीला अपने 9 मुस्लिमों को अजियतें दे रहा था। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक कुरैश ने तय किया था कि वो इस्लाम कबूल करने वालों को भूखा प्यासा रखेंगे और तपती रेत पर लुटाएंगे। इस संगीन सूरत हाल का मकसद मुसलमानों के इरादों को तोड़ना और उन्हें अपने आबाओ अजदाद के दीन की तरफ वापस लौटने पर मजबूर करना था। नबूवत के उसी 5वें साल जब आजमाइशें हद से बढ़ गईं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक नई मंजिल की तरफ इशारा फरमाया। सूरह अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है और सब्र करने वालों को इनका पूरा पूरा अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। इस इलाही हुक्म के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार सहाबा को हिजरत करने और अपनी जानो ईमान की हिफाजत करने की बाकायदा इजाजत अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की अहमियत वाज़े करते हुए फरमाया कि वहां एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता है जिसके हां किसी पर भी जुल्म नहीं किया जाता। तारीख तबरी के मुताबिक आपने उसे सच्चाई की सरजमीन करार दिया, जहां मुसलमान अमनो अमान के साथ अपने माबूद बरहक की इबादत करने के काबिल हो सकते थे। हबशा का ये इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि वहां का हुक्मरान एक इंसाफ पसंद ईसाई था, जिसका जिक्र आसमानी किताबों में भी मौजूद था। रजब सन 5 नबवी में 12 मर्दों और 4 खवातीन पर मुश्तमिल पहला काफिला मक्का की खामोशी को चीरता हुआ साहिल समंदर की तरफ निहायत राजदारी से रवाना हुआ। सीरत इब्ने इसहाक के मुताबिक ये काफिला शुआइबा की बंदरगाह से तिजारती कश्तियों के जरिए हबशा की सिमत रवाना हुआ ताकि मुशरिकीन के शर से महफूज रह सके। ये हिजरत इस्लाम की तारीख में पहली हिजरत के तौर पर जानी जाती है, जिसने मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी। इस पहले काफिले की क़ियादत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कर रहे थे, जो कबीला बनी उमैया के एक निहायत मुअज़्ज़ज़, हलीम तबा और दौलतमंद ताजिर के तौर पर मशहूर थे। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो बाद में इस्लाम के तीसरे खलीफा बने, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी रुकिया के साथ ये कठिन सफर अल्लाह की रजा के लिए इख्तियार किया। इनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान वो पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने अहले खाना के साथ हिजरत की। रुकिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी थी, उन्होंने मक्का की तमाम आसाइशों और अपने खानदान की कुर्बत को दीन की खातिर खुशी से कुर्बान कर दिया। वो अपनी वालदा खतीजा बिनते खवेलत के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम के लिए तकालीफ बर्दाश्त करने वाली एक अजीम और साबिर खातून साबित हुई। उनकी ये कुर्बानी इस बात का बेने सबूत थी कि इस्लाम की खातिर खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर तरह की कड़ी आजमाइशें झीलें। जुबैर बिन अवाम जो कबीला बनी असद से ताल्लुक रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे, वो भी इस पहले काफिले के एक अहम रुकन थे। जुबैर बिन अवाम ने सिर्फ 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी और मुखलिस तरीन सिपाहियों में शुमार होते थे। उनकी शुजाअत और इस्लाम के लिए उनका जोश और जज्बा मक्का में कुरैश के जालिम सरदारों के लिए एक मुसलसल खौफ की अलामत बना रहा। जब ये काफिला हबशा पहुंचकर अमन से रहने लगा, तो कुछ ही अरसे बाद मक्का से एक अफवाह उड़ी कि कुरैश के तमाम बड़े सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब ये खबर मुहाजिरीन तक पहुंची, तो इनमें से अक्सर ने खुशी के आलम में वापस अपने वतन मक्का का रुख कर लिया। मक्का के करीब पहुंचकर उन पर इंकिशाफ हुआ कि यह खबर महज एक धोखा थी और कुरैश का गुस्सा मुसलमानों के खिलाफ पहले से भी ज्यादा शदीद हो चुका था। मुशरिकीन के इस बढ़ते हुए तशद्दुद और बदतरीन सलूक को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म सादर फरमाया। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक इस बार काफिले में 83 मर्द और 18 खवातीन शामिल थीं, जिन्होंने खामोशी और तेजी से मक्का की वादी को खैरबाद कह दिया। ये दूसरी हिजरत पहले के मुकाबले में ज्यादा मुनज़्ज़म और बड़ी थी, ताकि मुसलमानों की एक कसीर तादाद को कुरैश के पंजा सितम से बचाया जा सके। इस दूसरे बड़े और तारीखी काफिले के कायद जाफर बिन अबी तालिब थे, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और अली इब्ने अबी तालिब के सगे भाई थे। जाफर बिन अबी तालिब जो कबीला बनी हाशिम के चश्मो चराग थे, अपनी फसाहत, खिताबत और दानाई की वजह से हबशा में मुसलमानों के तर्जुमान के तौर पर सामने आए।
वो शक्ल सूरत और आदात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कदर मुशाबे थे कि लोग उनको देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का गुमान करते थे। कुरैश मक्का मुसलमानों की उस पर अमने हिजरत और हबशा में उनकी कामयाबी पर आग बगोला हो गए और उन्होंने मुहाजिरीन को वापस लाने का एक मंसूबा बनाया। तारीख तबरी के मुताबिक मुशरिकीन ने उम्र बिन अल आस और अब्दुल्ला बिन अबी रबिया को भारी तहाइफ और कीमती साजो सामान देकर हबशा के दरबार में रवाना किया। उनका असल मकसद हबशा के बादशाह और उसके दरबारियों को रिश्वत देकर मुसलमानों को मक्का के जालिमों के हवाले करवाना था। उम्र बिन अल आस, जो कबीला बनी सहम के एक निहायत होशियार सिफारतकार और ज़हीन सियासतदान थे, उन्होंने मक्का में इस्लाम की दावत की सख्त तरीन मुखालफत की थी। उन्होंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो कुरैश के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हबशा के दरबार में अपना तमाम तर असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहते थे। उम्र बिन अल आस ने हबशा पहुंचते ही वहां के मजहबी पेशवाओं को कीमती चमड़े के तोहफे देकर अपने हक में कर लिया ताकि वो बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ उकसा सकें। अब्दुल्ला बिन अबी रबिया, जो कबीला बनी मखजूम के एक सरदार थे, वो भी इस मजमूम मिशन में उम्र बिन अल आस के दस्ते रास्त बनकर हबशा के दरबार में हाजिर हुए। उनका ताल्लुक उसी कबीले से था जिसने इस्लाम की दुश्मनी में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी थी। उन्होंने शाही दरबार में ये मौक़िफ़ पेश किया कि मक्का के कुछ नादान नौजवानों ने अपने आबाई दीन को छोड़कर एक नया और अजीबो गरीब फितना खड़ा कर दिया है। नजाशी के दरबार में जब कुरैश के सफीरों ने अपना दावा पेश किया तो बादशाह ने इंसाफ का तकाजा पूरा करते हुए मुसलमानों को अपनी सफाई पेश करने के लिए तलब किया। मुस्नद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक नजाशी ने मुसलमानों से बराह रास्त सवाल किया कि वो कौन सा नया दीन है जिसकी वजह से तुमने अपने आबाओ अजदाद का रास्ता छोड़ा। नजाशी का यह सवाल मुसलमानों के लिए अपनी तालीमात की हक्कानियत को साबित करने और इस्लाम का तारुफ करवाने का एक बेहतरीन मौका बन गया। जाफर बिन अबी तालिब ने दरबार में खड़े होकर निहायत जुर्रत, वकार और रोब के साथ ज़माने जाहिलियत की बुराइयों और अखलाकी पस्ती का एक मुकम्मल नक्शा खींचा। उन्होंने कहा कि हम वो जाहिल लोग थे जो बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बेहयाई फैलाते थे और अपने पड़ोसियों पर जुल्म सितम रवा रखते थे। इस तकरीर का बुनियादी मकसद बादशाह को यह बताना था कि इस्लाम ने उन्हें किस तरह अखलाकी जवाल की गहराइयों से निकालकर इंसानियत की बुलंदियों तक पहुंचाया है। जाफर बिन अबी तालिब ने अपनी गुफ्तगू को मजीद वुसअत देते हुए इस्लाम की बुनियादी तालीमात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इलाही पैगाम को तफसील से वाज़ेह किया। उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, सिला रहमी करने और बेगुनाह लोगों का खून बहाने से सख्ती से मना फरमाया है। इस मुख्तसर मगर इंतहाई जामे बयान ने दरबार में मौजूद तमाम लोगों के दिलों पर गहरा असर मुरत्तब किया और शाही दरबार का माहौल मुसलमानों के हक में बदल गया। नजाशी ने जब ये पर असर और दिलनशीन कलाम सुना तो उसने दिली ख्वाहिश जाहिर की कि उसे इस कलाम का कुछ हिस्सा सुनाया जाए जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। सीरत इब्ने हशाम के मुताबिक जाफर बिन अबी तालिब ने इस मौका पर निहायत खुश अलहानी के साथ सूरह मरियम की इब्तदाई आयात की तिलावत का आगाज कर दिया। इन आयात की तिलावत ने दरबार के पुरसकून माहौल में एक ऐसी रिक्कत और रूहानी कैफियत पैदा कर दी जिसने बादशाह और दरबारियों को बेइख्तियार रोने पर मजबूर कर दिया। सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से 20 के तर्जुमा में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी और उनके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र फरमाया है। कुरान में बयान हुआ कि और किताब में मरियम का जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर एक मशरिकी मकाम की तरफ चली गई और हमने उनकी तरफ अपनी रूह को भेजा। इन आयात ने ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना विलादत के हवाले से ईसाइयों के जहनों में मौजूद तमाम गलत फहमियों के दो टोक और सच्चे जवाबात फराहम कर दिए। जाफर बिन अबी तालिब ने सूरह मरियम की वो आयात भी तिलावत की जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन में गहवारे के अंदर कलाम करने का हैरत अंगेज मोजज़ा बयान हुआ है। सूरह मरियम की आयत नंबर 30 का तर्जुमा है कि इस बच्चे ने पुकार कर कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपना नबी मुंतखिब किया है। इन आयात को सुनकर नजाशी और उसके बड़े बड़े पादरियों की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया और वो सब इस कलाम इलाही की सच्चाई के कायल हो गए। नजाशी ने अकीदत के आलम में जमीन से एक मामूली तनका उठाया और दरबार में बुलंद आवाज से कहा कि अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने बयान किया है ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस तनके के बराबर भी ज्यादा नहीं थे।
उसने वाज़े तौर पर यह ऐलान कर दिया कि ये कलाम और वो पैगाम जो ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे, दोनों एक ही नूर के सरचश्मे से निकले हुए हैं। नजाशी ने कुरैश के सफीरों को सख्ती से झड़क दिया और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि वो इन पनाह गुज़ीन मुसलमानों को किसी भी कीमत पर मक्का वापस नहीं भेजेगा। उमर बिन उल-आस ने इस जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अगले दिन एक और खतरनाक चाल चली ताकि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों के अकीदे पर बादशाह को मुश्ताइल किया जा सके। तारीख तबरी के मुताबिक इन्होंने नजाशी के कान भरे कि ये मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते, बल्कि उनके बारे में एक ऐसी बात कहते हैं जो तुम्हारे दीन के खिलाफ है। इस साजिश का वाहिद मकसद मुसलमानों को मजहबी बुनियादों पर बादशाह की नजर में मशकूक बनाना और उन्हें हबशा की सरजमीन से दरबदर करवाकर मक्का लाना था। मुसलमानों को जब ये इत्तला मिली कि उनसे दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत के बारे में सवाल किया जाएगा, तो वो एक लम्हे के लिए फिक्रमंद हुए, मगर सच पर कायम रहे। जाफर बिन अबी तालिब ने तमाम मुहाजिरीन से पर एतमाद लहजे में कहा कि हम वही सच कहेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मुसलमानों का ये पुख्ता इरादा इनके अल्लाह पर कामिल तवक्कुल और सच्चाई की राह में किसी भी किस्म के दुनियावी मफाद या समझौते से मुकम्मल इनकार की एक अजीम अलामत था। नजाशी ने दोबारा मुसलमानों को शाही दरबार में तलब किया और पूरी संजीदगी के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की असल हकीकत और उनके मकाम के बारे में दरियाफ्त किया। सूरे मरियम की आयत नंबर 34 में इरशाद हुआ कि ये ईसा इब्ने मरियम हैं और यही वो सच्ची बात है जिसके बारे में लोग नाहक शक और झगड़ा करते हैं। जाफर बिन अबी तालिब ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, उसके सच्चे रसूल, उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने कुमारी मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा था। नजाशी ने मुसलमानों का ये ईमान अफरोज जवाब सुनकर अपनी बेपनाह खुशी और इत्मीनान का इजहार किया और मुशरिकीन के लाए हुए तमाम कीमती तहाइफ को वापस करने का हुक्म दिया। उसने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा कि तुम मेरे मुल्क में मुकम्मल तौर पर महफूज हो और जो भी तुम्हें अजियत पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। नजाशी के इस मिसाली अदलो इंसाफ ने हबशा को मुसलमानों के लिए एक नाकाबिले तस्खीर पनाहगाह बना दिया, जहां वो कई सालों तक बगैर किसी डर और खौफ के क़याम पजीर रहे। उमर बिन उल-आस और उनके तमाम साथी जलील और रुस्वा होकर खाली हाथ मक्का की तरफ वापस लौट गए, जहां उनकी इस नाकामी ने कुरैश की इंतकामी आग को मजीद भड़का दिया। सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक नजाशी ने इस वाक़े के बाद खामोशी से इस्लाम कबूल कर लिया था और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गायबाना अकीदतमंद बन गए थे। जब कई साल बाद नजाशी का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई, जो उनकी अजमत की दलील है। मक्का से हबशा तक का ये तवील और कठिन सफर महज एक जोग्राफियाई दूरी नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक बहुत ही वाज़ेह लकीर खींचने का पहला बड़ा कदम था। मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर यह साबित कर दिया कि उनका ईमान किसी भी बड़े बादशाह के जाहो जलाल या मुशरिकीन के बदतरीन तशद्दुद से कहीं ज्यादा ताकतवर और गैर मुतज़लज़िल है। लेकिन मक्का में रह जाने वाले मुसलमानों पर अब जुल्म और सितम के नए पहाड़ टूटने वाले थे, क्योंकि कुरैश अपनी इस बैनुल अक़वामी नाकामी का बदला लेने के लिए बेताब थे। कुरैश का गुस्सा